हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू ऑन एग्जाम नीति, सही नीति सही दिशा। स्वागत है आप सबका एग्जाम नीति पर मेरे यानी माधवी कुशाग्र गौड़ के साथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे हैं, सेफ हैं और खूब मेहनत से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए फिर आज के सेशन में हम पूरी तरह से प्योरली ग्रामर की बात करेंगे, ठीक है। और टॉपिक क्या है आज के हमारे ग्रामर के सेशन का? वो है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। बहुत सारी क्लासेस होंगी जहां आप ये पढ़ते होंगे कि आर्टिकल्स कहाँ कहाँ लगाना है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो बताते हैं, या हम खुद में ही कंफ्यूज रह जाते हैं या वहां तक पहुंच ही नहीं पाते कि आर्टिकल्स कहाँ कहाँ यूज नहीं करना है। ठीक, मैं फिर बता रही हूँ कि आज की क्लास बेस्ड है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स के ऊपर कि आर्टिकल्स का यूज कहाँ कहाँ नहीं करना है। एक और चीज, ये पार्ट 1 है। अभी इसके दूसरे पार्ट में मैं आगे के रूल्स कवर करूंगी, क्योंकि इस पार्ट में इस व्हाइट बोर्ड पर इतना कुछ नहीं आ पाता। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले रूल की बात करते हैं। बिफोर लैंग्वेज यानी कि भाषाओं के नाम से पहले कभी भी आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फ्रेंच, रशियन, तमिल, जर्मन, अफ्रीकन भाषाओं के नाम से पहले आपको कभी भी आर्टिकल नहीं लगाना है। सिंपल सी बात है। ही स्पीक्स हिंदी, I speak Hindi, I speak French, I speak German, I speak Tamil, I speak Urdu। ठीक, द उर्दू, द फ्रेंच, द जर्मन नहीं बोलते। नेक्स्ट, आपको खेल, जितने भी ये खेल होते हैं, खेलों के नाम से पहले भी आर्टिकल नहीं लगाना है। यू शुड अवॉइड यूजिंग आर्टिकल बिफोर एनी आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ स्पोर्ट्स। हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेनिस, चेस, किसी भी स्पोर्ट के नाम से पहले दाग नहीं लगेगा। ठीक, क्लियर हो गया? चलिए, जैसे कि ही प्लेज हॉकी, ही प्लेज फुटबॉल, ही लव्स प्लेइंग क्रिकेट, दो क्रिकेट नहीं है। नेक्स्ट, स्पेसिफिक वर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ। नेचर यानी कि प्रकृति, साइंस यानी कि विज्ञान, लाइफ यानी कि जीवन, पार्लियामेंट यानी कि संसद, डेथ यानी कि मृत्यु। ठीक, तो ये कुछ स्पेसिफिक नाउन्स हैं जिनके पहले भी आर्टिकल्स नहीं लगता, जिनसे पहले ए एन दा किसी भी तरह का कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, लाइफ ऑफ हिल्स इज वेरी टफ। पहाड़ियों की जिंदगी बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा कठिन है। ठीक, या फिर द सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज गोइंग ऑन। संसद का सत्र चल रहा है, लेकिन संसद से पहले दाम नहीं लगा। द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट नहीं हुआ, द सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज गोइंग ऑन, या पार्लियामेंट इज देयर इन न्यू दिल्ली। ठीक, या साइंस के बारे में आप कुछ भी बोलते हैं कि ही लव्स साइंस, तो वो सब्जेक्ट का नाम बन जाता है। साइंस के ऊपर आप कोई भी बात करेंगे तो वहां पर भी आर्टिकल द नहीं लगेगा। ठीक, नेचर हैज गिवन मैनकाइंड वेरियस फ्रूट्स, या नेचर हैज गिवन मैनकाइंड वेरियस गिफ्ट्स, तो तभी भी द नेचर या अ नेचर या एन नेचर का तो कोई सवाल ही नहीं, कोई आर्टिकल नहीं मिलेगा। नेक्स्ट रूल नंबर 4 की हम बात करते हैं। मैन यानी कि आदमी, विमेन यानी कि औरत, ह्यूमैनिटी यानी कि इंसानियत, और मैनकाइंड यानी कि एक ओवरऑल जेनरिक सेंस में जब हम इंसान की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, तो इन शब्दों से पहले भी जब इनको एक ब्रॉड हॉराइजन में इनकी बात करते हैं, ब्रॉड एस्पेक्ट में इनकी बात करते हैं, मतलब सिर्फ छोटे किसी आदमी या किसी औरत की बात नहीं करते, हम ओवरऑल कहते हैं कि मैन इज मॉर्टल। मनुष्य जो है, आदमी जो है, वो एक ना एक दिन मरता जरूर है। मैन इज मॉर्टल, तो ये आदमी कोई स्पेसिफिक आदमी नहीं मरता। जितना भी इंसान है इस दुनिया में, एक जो आया है, एक ना एक दिन उसका अंत जरूर होगा, वो एक ना एक दिन डेथ उसकी जरूर होगी, है ना। तो वो बात है कि जब इनका एस्पेक्ट ब्रॉड केस में किया जाता है, तब इनके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। ठीक, जैसे कि लिखा है, इट इज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये इंसानियत के विरुद्ध एक क्राइम है, पाप है। जैसे रेप का क्राइम है, वो इंसानियत के खिलाफ क्राइम है। एक क्राइम तो ऐसा होता है कि इंसान किसी अपने फायदे के लिए करता है, या चोरी चकारी कर ली, गुंडागर्दी कर ली, इस तरह के काम कर ली। जो रेप है, ये बिल्कुल बलात्कार के जितना भी ये क्राइम है, ये बिल्कुल इंसानियत के ही खिलाफ है। ठीक, तो आप समझ गए ना कि इंसानियत, ह्यूमैनिटी से पहले दा नहीं लगाया, या मैन इज मॉर्टल बोलते हैं, द मैन इज मॉर्टल नहीं बोलते। नेक्स्ट हम कहते हैं अपॉइंट, डिक्लेयर,
इलेक्ट, सेलेक्ट, चूज या मीट। स्पेसिफिक वर्ब्स हैं, मैं बता रही हूँ, इनको यहीं के यहीं लर्न कर लीजिए। अपॉइंट करना, नियुक्त करना, डिक्लेयर करना, घोषित करना, इलेक्ट करना, चुनना, इलेक्शन में इलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करना, चुनना, चूज करना, चुन लेना, मेड यानी कि बना देना। ये स्पेसिफिक वर्ब्स हैं जिनके बाद भी चाहे कोई भी पोस्ट का नाम हो, लेकिन आपको उनके बाद कभी भी द नहीं लगाना है। जैसे कि we declared him president, the president नहीं होगा। we elected him captain, the captain या a captain नहीं होगा। we chosen him vice president, we made him leader, we made him the leader नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि मोस्ट के बाद कोई भी नाउन आए, मोस्ट बॉयज, मोस्ट पीपल, मोस्ट स्टूडेंट्स, ठीक, या मोस्ट ऑफ boys, most of girls, most of students। जब भी ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे तो ऐसे केस में इससे पहले द नहीं आएगा। द मोस्ट पीपल से रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, मोस्ट पीपल से, मोस्ट पीपल सजेस्ट या मोस्ट स्टूडेंट थिंक। ठीक, इस तरह से मोस्ट ऑफ द बॉयज तो होता है, लेकिन द मोस्ट ऑफ बॉयज नहीं होता। ध्यान रखिएगा, मोस्ट ऑफ के बाद तो द आ जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ के पहले द नहीं आएगा। मोस्ट ऑफ द बॉयज, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसा बन जाएगा, लेकिन उससे पहले द नहीं आएगा। ठीक, रूल नंबर 7 रूल की बात करते हैं। टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, तीनों का मतलब होता है तरह के। आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ कॉमेंट, मुझे इस तरीके के कॉमेंट पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ थिंकिंग, मुझे इस तरह की थिंकिंग पसंद नहीं है। सॉर्ट ऑफ, दिस सॉर्ट ऑफ द थिंकिंग या द क्लोथ या द पीपल नहीं होगा। आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ द पीपल नहीं होगा, या दिस काइंड ऑफ अ पीपल नहीं। आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ अ बुक, रॉन्ग होगा। लोग बहुत बोलते हैं, ग्रामेटिकली भी रॉन्ग है और बोलने में तो ऑब्वियसली रॉन्ग है। ठीक है, तो लिखा है कि ही इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ, अ मैन नहीं आएगा। ये दूसरे, वो वह एक भिन्न प्रकार का व्यक्ति है, वह एक दूसरे प्रकार का व्यक्ति है। ठीक है, इसी तरह से मैंने आपसे कहा मोस्ट पीपल से, मोस्ट पीपल टेल, मोस्ट पीपल सजेस्ट, लेकिन मोस्ट से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक, उसी तरह से मोस्ट ऑफ द बॉयज, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, मोस्ट ऑफ द टीचर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द शॉपकीपर्स, लेकिन मोस्ट ऑफ से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक, इसी तरह से टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ के बाद भी कोई आर्टिकल नहीं लगता। ही इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ, अ मैन नहीं होगा। इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ, अ नॉवल नहीं होगा, वो गलत होता है, इस्तेमाल मत करिएगा। ठीक, नेक्स्ट नियम पे बात करते हैं, नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, रैंक ऑफ। ठीक, he was promoted to the rank of major general, he was promoted to the rank of lieutenant। ठीक, उसे लेफ्टिनेंट बना दिया गया आर्मी में। या he was given the title of नवाब, Seth was given the title of नवाब of पटौदी। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, रैंक ऑफ और टाइटल ऑफ के बाद भी कोई भी रैंक हो या कोई भी टाइटल हो, ठीक, तो उसके बाद कोई आर्टिकल नहीं लगता। ही वॉज गिवन द रैंक ऑफ राजा, उसे राजा की रैंक दे दी गई, या उसे राजा का टाइटल, राजा की रैंक नहीं, राजा का टाइटल देते हैं कि राजा साहब लोग कहते हैं, या प्रिंस चलते हैं ब्रिटेन की तरफ, तो ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ प्रिंस। ठीक, लेकिन टाइटल ऑफ द प्रिंस नहीं होगा या टाइटल ऑफ अ प्रिंस नहीं होगा, वो गलत होता है, उसका इस्तेमाल मत कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरली बिफोर प्रॉपर नाउन्स। व्यक्ति के नाम से पहले, गांव के नाम से पहले, शहर के नाम से पहले, बुक के नाम से पहले, मैंने अभी एक्सेप्शंस की बात नहीं करी, बुक के नाम से पहले, ठीक, या किसी जगह हो गया, प्लेस हो गया, किसी मटेरियल के नाम से पहले, ठीक, जनरली द, अ, एन कुछ नहीं लगता है। जनरली प्रॉपर नाउन्स के पहले द नहीं लगता है। ठीक, मतलब द गीता, अगीता अगर किसी लड़की का नाम है, या द सुनीता, असुनीता नहीं होगा। ठीक,
मैं महापुराणों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अभी उन सब उपनिषदों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अभी एक इंसान के नाम की बात कर रही हूँ। उसी तरह से द जयपुर, द इंडिया, ये सब नहीं होता, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन, एक अपवाद आता है, मैम फिर लोग ये क्यों कहते हैं द यूके, द यूएसएसआर, ठीक, या द हेग, द नीदरलैंड्स। लोग ऐसा क्यों कहते हैं? लोग ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये देश नहीं, ये फेडरेशंस हैं, कई देशों से मिलकर बनी है, एक देश नहीं है। यूके एक देश नहीं है, लिखा उसके नाम यूनाइटेड किंगडम, मिलकर बना हुआ राज्य बहुत सारी चीजों से, ठीक। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ जो भी है ये यूएसएसआर, तो वो भी कई सारे देशों से मिलकर बना, या यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक, या द हेग, हेग भी। तो ऐसे सारे देशों के नाम जो देश ना होकर एक पूरी फेडरेशन है, कई देशों से मिलकर बने हैं। तो या द रिपब्लिक ऑफ, जिनके वर्ड में लगाओ, जिनके नाम में आता है द रिपब्लिक ऑफ सो एंड सो, तो उनके नाम से पहले भी द लगता है, या द डोमिनियन ऑफ, उनसे पहले भी द लगता है, ठीक है। लेकिन जनरली मैं इंडिया की बात करूं, पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान की बात ही क्यों करूं, ठीक है, मैं इंडिया की बात करूं, या मैं किसी भी और कंट्री की बात करूं, मैं फ्रांस की बात करूं, मैं जर्मनी की बात करूं, या मैं बात करूं, यहाँ इंडिया में ही बहुत सारी सिटी हैं, ग्रेटर नोएडा है, दिल्ली है ना, जयपुर है, रामपुर है, बरेली है, मुरादाबाद, बहुत सारे जगह, तो उन सब के नाम से पहले दाम नहीं लगता। या कोई भी विलेज है, जिस भी विलेज से आप बिलोंग करते हैं उसके नाम से पहले भी दाम नहीं लगता, कोई भी विलेज हो सकता है ना। उसी तरह से बुक्स के नाम से पहले, या बुक्स का नाम जैसे द साइंस, द बुक ऑफ साइंस, ऐसे बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक कोई बुक होगी साइंस की, तो अलग बात है, डिफरेंट चीज है। लेकिन अगर मैं बोलूं द फिजिक्स बुक, द केमिस्ट्री बुक, तो ऐसा नहीं होता, ठीक। द फ्रेंच बुक, ऐसा नहीं होता है। इसी तरह से मटेरियल के नाम से पहले, मटेरियल का नाम कोई स्पेसिफिक नाम लेकर मैं बताऊं कि द वाटर, अनकाउंटेबल नाउंस के पहले भी द नहीं लगता, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, ऐसे नाउंस के पहले भी द नहीं लगता, है ना। जैसे द वाटर नहीं होगा, द जूस नहीं होगा, द मिल्क नहीं होगा, द शुगर नहीं होगा, है ना। लेकिन जब कुछ किसी चीज को जब हमें बिल्कुल ही स्पेसिफाई करना होता है, कुछ कुछ अपवाद, कुछ कुछ नियम अलग हो जाते हैं, एक्सेप्शंस अलग बन जाते हैं। इंग्लिश क्योंकि काफी ब्रॉड है ना। लेकिन मैं आपको एक जिसे कहते हैं कि बहुत बड़ी चीज को मैं आपको छोटे फॉर्म में बताऊं, तो फिर वो ये है कि बेसिकली लोगों के नाम से पहले द शमिता नहीं होगा, द अमिताभ बच्चन नहीं होगा। मैम ऐसा क्यों कहते हैं लोग द अमिताभ बच्चन पे? हाँ, बोलते तो हैं उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, उनको एक टाइटल देने के लिए, उनको एक उपाधि देने के लिए, क्योंकि वो सभी के महानायक हैं, है ना। इसलिए उनके रिस्पेक्ट के लिए हम बोलते हैं द अमिताभ बच्चन, पर ऐसा करके कुछ होता नहीं है ना। पर्सन्स के नाम से पहले, इसलिए प्रॉपर नाउन्स के पहले जनरली द लगता ही नहीं है, या अनकाउंटेबल्स नाउन के पहले भी द लगता ही नहीं है। तो आई होप ये जो आज के आर्टिकल्स को हटाने वाला ओमिशन का जो आर्टिकल्स का फर्स्ट पार्ट है वो आपको पसंद आया, मजा आया, आपने एंजॉय किया, आपने कुछ सीखा। इफ यस, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आज आप हमसे पहली बार जुड़े हैं तो इस जो चैनल है एग्जाम नीति, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।